बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। कुछ लोगों को आदत होती है पराये कारनामों में खुद हीरो बनने की। इसकी वाज़ेह मिसाल हमने देखी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जितने भी अच्छे काम किए गए उन सब का क्रेडिट लेने की या जबरदस्ती देने की कोशिश की गई बाजवा साहब ने खुद अपने मुंह से भी ऐसे क्रेडिट्स लेने की कोशिश की जिनसे उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, और उन्हीं क्रेडिट्स में वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। मसलन कहा जाता था कि खान साहब के दौर में जिन दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की इमदाद की वो जनरल बाजवा के कहने पर की, मगर उन्हीं दोस्त ममालिक ने शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बाजवा साहब को घास भी नहीं डाली। और ये खामोशी के साथ, वो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, ये खामोशी के साथ चुप करके अपने अपने कोने खुदरों में दुबक गए और किसी ने ये नाम लेने की कोशिश नहीं की कि उन दोस्त ममालिक ने शहबाज शरीफ के होते हुए जब उसको घास नहीं डाली थी तो बाजवा साहब गए तो उनको भी छनकना ही मिला था। बिल्कुल इसी तरह इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि जब मियां साहब की करप्शन पकड़ी गई, मियां साहब मतलब वड्डे मियां साहब, छोटे मियां साहब की करप्शन तो बाद में टीटियां सामने आई थी, जब वड्डे मियां साहब और उनकी सपुत्री की करप्शन पकड़ी गई, इनके फ्लैट्स के कारनामे सामने आए, तो उसमें भी बाद में क्रेडिट बाजवा साहब को देने की कोशिश की गई कि शायद बाजवा साहब ने जजेस के साथ मिलकर इस करप्शन को बेनकाब किया या सामने लेकर आए और शरीफ खानदान को फंसाकर उनको सजा दिलवा दी। असल में ऐसा कुछ नहीं था। नवाज शरीफ और उनकी सपुत्री की करप्शन सामने आई थी पनामा लीक्स में, जिसका दूर दूर तक पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के तफ्तीशी इदारों से कोई ताल्लुक नहीं था। पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का और उनकी बेटी का नाम आया फ्लैट्स में, इनकी प्रॉपर्टीज निकली, इनकी ऑफशोर कंपनीज निकली और पता चला कि ये फ्लैट्स का तो घपला ही कुछ और है। मगर चंद खुशामदियों ने ये क्रेडिट भी बाजवा साहब की तरफ डालने की कोशिश की और इसको ऐसे साबित किया कि बाजवा साहब ने शरीफ खानदान की करप्शन बेनकाब की थी। और फिर साकिब निसार के साथ जो पॉलिटिकल इशू बनाया गया कि जी हमें तो फौज ने फंसाया जजों के साथ मिलकर। हालांकि कोई शरीफ खानदान से पूछे कि अगर उन लोगों ने आपको फंसा दिया था तो आप लोगों ने अपने दिफा में क्या किया? आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी करप्शन के वो सबूत सामने रखे कि वो पैसा आपके पास कहां से आया था। आपसे तो कतरी खत के अलावा कुछ भी नहीं निकला। अगर तो आप साबित कर देते कि हाँ ये हमारे जराए आमदन थे, ऐसे हमने ये चीजें खरीद ली, उसके बावजूद आपको सजा हो जाती तो फिर भी समझने वाली बात थी। मगर आपने सिर्फ एक कतरी खत दिया और एक जाली ट्रस्ट डीड दी जिसपे साइन भी मेरा ख्याल है खुद मरियम नवाज ने कॉपी करने की कोशिश की होगी। इतनी गंदी हैंड राइटिंग उसी की हो सकती है। हम सबको याद है कि कैसे जेआईटी की हेयरिंग से बाहर आने के बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया टॉक करते थे, तो बजाय उन सवालात के जवाब जो इन लोगों ने देने थे, उल्टा ये अपने सवालात प्रेस के सामने रखना शुरू कर देते थे कि हमें ऐसा क्यों किया, हमें वैसा क्यों किया, हमने तो ये पूछा, हमें इसका जवाब नहीं दिया। भाई जवाब तुम लोगों ने देना है, तुम लोग जवाब देने गए थे, जवाब लेने नहीं गए थे। मगर ये सारा फ्रॉड मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी अवाम के साथ खेला जाता रहा। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर जो एक फिफ्थिया ग्रुप जो ये सब कंट्रोल किया जाता है गंजे शैतान वगैरह की तरफ से, और हमारे बजट का एक कसीर जो रकम है दिफाई बजट की वो इस तरफ मुख्तस की जाती है कि मीडिया कैंपेन और किसी की इमेज बिल्डिंग करना, ये सब हमने पिछले कुछ अरसे में इसका मुजाहरा देखा। टीवी चैनल्स पर बाकायदा पेड कैंपेन्स चलाई गई इमेज बिल्डिंग के लिए। इसी तरह एक नया काम शुरू किया गया है सियासतदानों को बुरा कहने का। तमाम सियासतदान बुरे होते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं जब कोई काम हो और एस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद को आती है और एस्टेब्लिशमेंट ही असल में पाकिस्तान की मसीहा है। मेरे ख्याल में ये राह हमवार की जा रही है एक सस्ते किस्म के मार्शल लॉ की। देखा जा रहा है कि राय आमा इसमें कितना ट्रैप होती है, कितने लोग इस झांसे में आते हैं और कितने लोग इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिलहाल जो मैंने देखा इनमें सिर्फ वो छोटी छोटी पेमेंट्स लेकर, जो शुरू से हमने देखा कि ये फिफ्थिया वारफेयर ग्रुप्स बने हुए थे, जो चंद हजार रुपयों में जो पूरा पूरा ट्रेंड खड़ा करते हैं, उसमें ये लोग अभी बयानियां बनाना शुरू कर रहे हैं। और चंद चेहरे जो ट्विटर पर नोन भी हैं, उनकी थोड़ी बहुत पहचान है, उनको इस बात पर कन्विंस किया गया है कि आप माहौल बनाएं कि सियासतदान तो सभी गलत होते हैं और ये खुद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि हमारी मदद की जाए। हालांकि पिछले अदवार में कैसे इन्हीं करप्ट सियासतदानों को बार बार इक्तदार में लेकर आया गया, हालांकि अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, उसके बावजूद स्पेशली 2013 और 2018 के इलेक्शंस में कैसे अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, मगर इन्हें जोड़ तोड़ कर इक्तदार में लाया गया। सिंध हुकूमत पीटीआई की 2018
2018 में मुमकिन थी, पीटीआई की सीट्स ज्यादा थी, मगर वहां जानबूझकर पीपल्स पार्टी को इख्तियार दिया गया। वरना ये कैसे हो सकता है कि कराची जैसे बड़े शहर में पीटीआई अपनी सीट्स जीत जाए, मगर बाकी अंदरूनी सिंध में जहां लोगों को खाना पीना, रोटी तो छोड़ पाँव में चप्पल तक मैसर नहीं है, तो उन लोगों के वोट्स पीपल्स पार्टी को चले जाएं, ये मुमकिन नहीं था। मकसद सिर्फ इमरान खान को कमजोर इख्तियार देना था। तो यहाँ पर मेरा मकसद आपको सिर्फ आगाह करना है कि इस तरह के वॉरफेयर ग्रुप से आगाह रहिए। ये आपको गुमराह करेंगे, ये आपको बताएंगे सियासतदान सभी गंदे होते हैं। सब सियासतदान गंदे नहीं होते, अक्सरियत गंदी थी, मगर जो सियासतदान ठीक निकले उनको निशाने इबरत बनाया जा रहा है ताकि आइंदा कोई सर उठाने की जुर्रत ना करे। आइंदा किसी ने सर उठाया तो उसको ऐसे ही निशाने इबरत बनाया जाएगा जैसे आजम स्वाति साहब को बनाया गया, जैसे शहबाज गिल को बनाया गया। अगर कोई सहाफी सच बोलेगा तो उसके साथ वही हाल किया जाएगा जो इमरान रियाज के साथ किया गया, अरशद शरीफ के साथ किया गया, जो अम्माद यूसुफ के साथ किया गया, यहाँ तक के मोहित पीरजादा और साबिर शाकिर को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और वो अभी तक वापसी की उनकी कोई राह हमवार नजर नहीं आती। हालांकि बाजवा साहब जा चुके हैं और उनको गए हुए काफी अरसा हो चुका है। मोहित पीरजादा साहब ने अपने कल के वीलॉग में डॉन न्यूज की बहुत बड़ी मुनाफिकत बेनकाब की है, जिसमें वो इमरान खान साहब पर हुए कातलाना हमले की जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। तो डॉन न्यूज जैसा अखबार अगर ऐसी हरकत कर सकता है तो इसका मतलब है कि मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन दोबारा चलने वाली है और इस कैंपेन से सिर्फ एक चीज आपको खबरदार रख सकती है और वो है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के साथ अटैच रहिए, अपने जो पसंदीदा और आपको अच्छी सच्ची खबरें देने वाले लोग हैं इनसे जुड़े रहिए और इन तमाम चीजों पर नजर रखिए कि आपके कानों में ऐसी चीजें डालने की कोशिश की जाएगी जो सुनने में तो बहुत भली लगती हैं, मगर असल में ये आपको मैनिपुलेट कर रही हैं, ये आपका ध्यान भटका रही हैं। ध्यान अपने मकसद की तरफ रखिए। खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब खड़े हैं, उनकी ताकत हम लोग हैं, हम इनके साथ रहेंगे तो यही मौका है हकीकी आजादी पाने का। इसके बाद हमें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। फिलहाल मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल दूर में भी ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि कोई इस पाए का लीडर खड़ा हो सके पाकिस्तान में जो हमारे हकूक के लिए ऐसे बात कर सके। अल्लाह ताला पाकिस्तान का और हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।